Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we have just yesterday discussed about soil. General things we have discussed that soil is very important because mostly the plants grow in the soil and from plants we get food. And we know that very important thing is for our life that maintain life that is food and oxygen. तो food हमें कहाँ से मिलता है बेटा? mainly plant से. And now just and all other living organisms are also present in the soil. Living organisms अगर आप देखोगे mostly this microorganisms, bacteria yesterday I told, fungus, microorganism and some other organisms also that you can say that termites, you can say beta ant, all these living organism, centipede, millipede, okay, they are also found in the soil. Now we will discuss soil profile. Now we will see soil profile. So soil profile is students, what is soil profile? I want to tell soil जो है वो कई लेयर से मिलके बनी है बेटा. So अलग अलग जैसे एक लेयर ये हो गई, ये इस तरीके से अलग अलग लेयर्स हैं, उन सभी को इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं? सॉइल प्रोफाइल. और ईच लेयर को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजन्स. ईच लेयर ऑफ सॉइल उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजन्स. अब व्हाट वी आर सीइंग कि हम सोचते हैं कि सॉइल जो आपको ऊपर दिखाई देती है बस मिट्टी जो वही है. नो बेटा, एक्चुअली इट स्ट्रेचेस सेवरल फीट बिलो, up to several feet you can say below the ground level. ग्राउंड लेवल से ये बिलो काफ़ी नीचे तक स्ट्रेच मतलब फैली हुई है. एंड दिस लेयर सॉइल कोई एक लेयर नहीं है बेटा, देर आर मैनी डिफरेंट लेयर्स यू विल फाउंड. ओके, अगर आप मिट्टी को कहीं पे खोदते हो, जैसे कुआं खोदते हो बेटा, तो आपको एक लेयर नहीं मिलती. जैसे ही आप कुएं को मिट्टी सपोज या आपने कुआं खोदा है तो इस यहाँ से आप अगर आप ले देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की मिट्टी क्या है? अलग दिखाई देगी. यहाँ से यहाँ तक की आपको लेयर सॉइल की अलग डिफरेंट दिखाई देगी. ऐसे यहाँ पे डिफरेंट. सो ईच लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन. क्या बोलते हैं हम ईच लेयर ऑफ सॉइल को? हॉरिजन्स. ओके, नाउ हॉरिजन्स अलग अलग होते हैं. अब नेक्स्ट वी विल सी कि सॉइल में जो सॉइल प्रोफाइल है इज़ कम्पोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर. अलग अलग लेयर से सॉइल प्रोफाइल बनी होती है. नाउ लेट्स वी विल सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. हॉरिजन्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं. लेट वी विल सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. नाउ यू हैव सीन स्टूडेंट्स इन दिस लेयर्स ऑफ सॉइल आपने क्या ऐड किया? यू हैव so students soil is not a, you can say soil is not a single layer. It is, there are different layers. Okay, soil is not a single layer, it is made up of different layer. ग्राउंड से अगर आप नीचे की तरफ मूव करते हैं, ग्राउंड से नीचे की तरफ जैसे हम वेल कुआं खोद रहे हैं तब आप देखोगे सो डिफरेंट लेयर्स आर प्रेजेंट. ओके, और ईच लेयर को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजन. ईच लेयर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हॉरिजन. अब सॉइल की जो थिकनेस टॉप से बॉटम तक कितनी दूर तक ये नीचे तक फैली हुई है, दैट डिपेंड, द थिकनेस डिपेंड्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हो सकता है किसी जगह पे थिकनेस ज़्यादा हो, किसी जगह पे थिकनेस कम भी मिल सकती है. दैट प्लेस टू प्लेस पे डिपेंड करता है आप कौन सी प्लेस पे जाके उसकी थिकनेस मेज़र कर रहे हो. ओके, now we will see the activity that I have already explained you. Layers of soil. आप देखो बेटा, आपको जैसे ही you have taken one glass. ओके, इस वन ग्लास में यू हैव फिल्ड वाटर दिस मच, इतना आपने वाटर इसके अंदर फिल कर दिया. देन इस वाटर फिल करने के बाद व्हाट यू विल सी इन दिस वन दैट उसमें आपने कम से कम आपको हैंडफुल ऑफ, एक हाथ फुल हो जाए इतनी मिट्टी आपको उसके अंदर मिक्स करनी है. देन यू विल सी जो ऊपर सबसे रोटन थिंग्स ऊपर आपको दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस. व्हाट वी कॉल दिस वन? ह्यूमस. और ह्यूमस से नीचे क्या कौन सी लेयर होगी? ऑलवेज रिमेंबर. देन वाटर से जो नीचे की लेयर होगी दैट इज़ कॉल्ड क्ले. और क्ले से नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं सैंड. एंड द लास्ट लेयर इज़ ऑफ ग्रेवल्स, जिसमें पेबल्स पत्थर्स वगैरह होते हैं, हार्ड होते हैं. ओके, नाउ डू यू सी दिस लेयर्स ऑफ पार्टिकल डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर्स? यस, इसमें आप देखोगे डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर के अंदर लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स. हर लेयर में जो पार्टिकल्स छोटे मिट्टी में देखोगे आप छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेयर सॉइल के पार्टिकल्स. अब किसी में ये सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? बिल्कुल छोटे होते हैं. किसी में सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मिट्टी के कण जिसे हम बोलते हैं. ओके, सो देर आर डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर में आप देखोगे. नाउ
लेट वी विल सी व्हाट इज़ ह्यूमस. सो ह्यूमस क्या होता है बेटा? देन यू कैन सी डेड रोटिंग लीव्स or animal remains floating on the water. These rotting dead matter in the soil is called humus. इसको हम क्या कहते हैं? humus. Now you know students that humus is very very important. अगर soil के अंदर humus नहीं होगा तो soil के अंदर pores नहीं होंगे. क्या नहीं होंगे? पोर्स, छिद्र नहीं बनेंगे. सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी. वाटर रिटेनमेंट सॉइल के अंदर जो वाटर जाता है, सॉइल के अंदर सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर बढ़ती है वो किससे बढ़ती है? ह्यूमस से ही सॉइल की जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा दैट सॉइल इज़ गुड फॉर द क्रॉप्स. लेट्स वी विल डू द वन मोर टॉपिक दैट इज़ यू विल डिस्कस हियर. व्हाट इज़ द टॉपिक स्टूडेंट्स? दैट इज़ वेदरिंग. इन सभी नाउ स्टूडेंट्स वेदरिंग का डिस्कस करते हैं. वेदरिंग क्या होती है? ओके, दिस ह्यूमस वी विल डिस्कस ह्यूमस और इन सब का हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं. ह्यूमस तो बस इतना ही है कि मेनली रोटन डेड मैटर हो अगर सॉइल के अंदर उसको हम बोलते हैं ह्यूमस. नाउ व्हाट इज़ वेदरिंग? ओके, वेदरिंग क्या होती है? देखो, सॉइल सबसे पहले है सॉइल कैसे बनती है ना. सॉइल इज़ फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. जब रॉक्स ब्रेक होगी तब क्या होगी बेटा? सॉइल की फॉर्मेशन होगी. अब रॉक्स अपने आप तो ब्रेक्स नहीं होगी. रॉक कैसे ब्रेक होगी? रॉक इज़ ब्रेकन बाय द एक्शन ऑफ विंड. बहुत स्पीड से जब विंड चलती है, वाटर फ्लो विद द मैक्सिमम प्रेशर एंड क्लाइमेट में चेंजेस होते रहते हैं. दैट्स वाई देयर इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड देन द सॉइल इज़ फॉर्म. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग. नाउ नेचर ऑफ द सॉइल, कि ये सॉइल कैसी है. मीन्स क्लेली सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, सिल्टी सॉइल है. दैट्स डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म. जिस टाइप्स के रॉक्स, ये रॉक है, ये ब्रेक हुई है. ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो मिट्टी बनी है बेटा, सॉइल बनी है. सो डिपेंड करता है जिस टाइप की रॉक्स थी उसी टाइप की क्या बन गई? ये सॉइल हैव बीन फॉर्म. और डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट. और देन डिपेंड करता है कि किस टाइप की वेजिटेशन, किस टाइप के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होंगे. ओके, नाउ यू विल सी द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स. ओके, सो वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. सो वर्टिकल सेक्शन कौन से हो गए बेटा? जैसे आपने मिट्टी है यहाँ पे, ये आप मिट्टी है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं. ओके, अब अगर आप इसको मिट्टी को ऐसे ऊपर से हटाते रहोगे तो ये वर्टिकल सेक्शन नहीं होता. आप जब जैसे कुएं को खोद रहे हो, ओके, या आपने किसी पहाड़ को काट के, ठीक है, मिट्टी को काट के वहाँ पे कोई बना रखा है. आप ये देखो रेलवे लाइन बना रखी है. ओके, जैसे ये रेलवे लाइन है और यहाँ पे क्या था? ये मिट्टी थी और ये मिट्टी थी इधर. ओके, यहाँ से ये रेलवे लाइन आ रही है. तो यहाँ आप ऊपर तक रेलवे लाइन, मान लो ये मिट्टी थी, तो यहाँ पे रेलवे लाइन जब नीचे से ट्रेन जाएगी और आप ऊपर तक देखोगे ना, ऊपर पहाड़ी सी दिखती है मिट्टी की बनी हुई, तो यहाँ पे आप सॉइल प्रोफाइल देख सकते हो. या जो कुआं हम खोदते हैं, जैसे ये कुआं हमने खोद रखा है, तो यहाँ पे आप जो अलग अलग लेयर्स देखोगे, सो वर्टिकल सेक्शन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन. आप ऊपर से मिट्टी हटाते जाओ, ये होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन. ओके, आप नीचे की तरफ खोदते हुए आओ. ओके, मिट्टी नीचे की तरफ हटाते आओगे, ऐसे सीधा मिट्टी हटाते रहोगे, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल सेक्शन. सो व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल स्टूडेंट्स? सो ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल. जो लेयर ऑफ सॉइल में अगर हम वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल. अब आप देखोगे ईच लेयर में, अगर आप देखोगे तो उसका टेक्सचर, मतलब फीलिंग, आपको हाथ में लगा के देखोगे तो कहीं पे पार्टिकल्स मोटे दिखाई देंगे, कहीं पे सॉइल के पार्टिकल छोटे दिखाई देंगे. देन यू विल सी द कलर. ओके, कलर ऑफ द सॉइल, ईच लेयर का कलर भी आप देखोगे तो बेटा यू विल सी द डिफरेंट कलर. डेप्थ भी आपको अलग अलग दिखाई देगी. कुछ सॉइल की लेयर आपको दिखाई देगी, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक है, बट कुछ सॉइल की लेयर आप देखोगे इतनी सी है, कुछ सॉइल की लेयर आप देखोगे हो सकता है इतनी ज़्यादा हो. सो डेप्थ भी, ईच सॉइल की लेयर जो है, लेयर्स ऑफ सॉइल डेप्थ भी डिफरेंट होगी, कलर भी डिफरेंट होगा, टेक्सचर भी डिफरेंट होगा, प्लस केमिकल कंपोजिशन. हो सकता है किसी सॉइल की लेयर में केमिकल्स, वहाँ पे आयरन ज़्यादा हो सकता है किसी के अंदर मीन्स मैग्नीशियम ज़्यादा हो, मिट्टी के अंदर हो सकता है किसी मिट्टी के अंदर ह्यूमस ज़्यादा हो. ओके, सो केमिकल कंपोजिशन इज़ डिफरेंट. नाउ दिस ईच लेयर, जो हर एक लेयर है उस लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा? ईच लेयर ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड हॉरिजन. ईच लेयर को हम क्या बोलेंगे?
horizon. Now let's we will discuss the horizons of the soil. ओके इसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल. ए हॉरिजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? टॉप सॉइल. ए हॉरिजन को ही क्या बोलते हैं हम? टॉप सॉइल. ओके जितने भी मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं वो किस में ग्रो करते हैं? जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी किस लेयर में मिलते हैं हमें? ए हॉरिजन में. और ए हॉरिजन के अंदर ही रूट्स मिलेगी सभी प्लांट्स की, यहीं तक रूट जाती है. ओके बी हॉरिजन में तो मुश्किल से किसी प्लांट की रूट जाएगी भी नहीं. ओके सो यू विल फाइंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ओनली इन द ए हॉरिजन. और ए हॉरिजन में ही अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम प्लांट्स. बी हॉरिजन को हम बोलते हैं मिडल लेयर. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? मिडल लेयर. और सी हॉरिजन को हम बोलते हैं थर्ड लेयर. क्या बोलते हैं? थर्ड लेयर. ओके सो मिडल लेयर ये बी हॉरिजन, सी हॉरिजन को हम बोलते हैं थर्ड लेयर और ए हॉरिजन को हम बोलते हैं टॉप सॉइल या टॉप लेयर. ओके नाउ लेट वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन. ओके टॉप सॉइल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. लेट वी विल सी हियर स्टूडेंट्स टॉप सॉइल. ओके यू विल सी वी लुक एट द जैसे कोई नया कुआं खोदा है या कुछ भी खोदा है, इनर लेयर ऑफ द सॉइल अगर हम देखते हैं तो व्हाट वी विल सी देयर. ओके इस जो आप ये अलग अलग लेयर्स देखते हैं उसको इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं? सॉइल प्रोफाइल. ओके वाइल वे ऐसे ही आप बिल्डिंग की नींव भरते हो तो आप इकट्ठा उसको नीचे तक खोदते हो बेटा गहरा, तो आपको दिखाई देंगे लेयर्स. एक लेयर तो आपको दिखाई देगी उसमें मिट्टी में एक लेयर, या हो सकता है उससे नीचे वाली लेयर आपको डिफरेंट भी शो कर दे. ओके देन नेक्स्ट यू विल सी इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ द रोड और हिली. यहाँ पे आप ये सॉइल प्रोफाइल रिवर बैंक में भी आप देख सकते हो, हिली एरियाज़ में भी आप देख सकते हो. लेट वी विल डिस्कस अबाउट द ए हॉरिजन. ए हॉरिजन का डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हॉरिजन्स के बारे में ही हमें मेन डिस्कस करना है यहाँ पे. सो अपर मोस्ट हॉरिजन, जो अपर मोस्ट हॉरिजन है उसका कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स? डार्क कलर है. ओके उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? ह्यूमस और मिनरल्स. उसमें क्या है ज़्यादा बेटा? ह्यूमस एंड मिनरल. सो व्हाट वी हैव स्टूडेंट्स अपर मोस्ट हॉरिजन को हम क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल. ओके इसका कलर कैसा होता है? डार्क कलर नंबर 1. इसमें रिच में ज़्यादा क्या मिलेगा? ह्यूमस. और तीसरा इसमें क्या होंगे ज़्यादा बेटा? मिनरल्स. और यही सॉइल होती है. दिस सॉइल इज़ मेड ऑफ. ये सॉइल किससे बनी होती है बेटा? सैंड. इसके अंदर सैंड, स्लेट, क्ले और पेबल्स यानी पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे. सो इसके अंदर क्या होगा? सैंड, सिल्ट, क्ले, पेबल्स. और तो ये सॉइल कैसे हो सकती है? क्लेली सॉइल, दिस क्लेली सॉइल, लोमी सॉइल. इस सॉइल तो सभी जगह पे इट्स डिपेंड्स अपॉन द. सो व्हाट वी हैव स्टडीड स्टूडेंट्स दैट अपर मोस्ट जो सॉइल है, सो व्हाट वी हैव स्टडीड देयर. सो दिस सॉइल इज़ मेड अप ऑफ. ये सॉइल किससे बनी होती है बेटा? मेड अप ऑफ सैंड, silt, clay and pebbles. And you will say we depend upon only and only this soil for growing plants. ओके प्लांट्स ग्रो करने के लिए हम किस पे डिपेंड है? दिस अपर मोस्ट हॉरिजन, ए हॉरिजन और यू कैन से टॉप सॉइल. इसी में सारे पेड़ पौधे उगते हैं. अब सभी जगह पे बेटा इफ़ यू विल सी इन ऑल डिफरेंट प्लेसेस दिस सॉइल इज़ नॉट सेम. सम टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस लेयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट कैन बी लोमी सॉइल. कहीं पे ये सॉइल कैसे हो सकती है? लोमी सॉइल भी हो सकती है. कहीं पे ये सॉइल कैसे हो सकती है स्टूडेंट्स? क्लेली. देन यू कैन से इट मे बी सम प्लेसेस इट मे बी सैंडी. ओके सो कहीं पे सैंडी सॉइल ज़्यादा हो सकती है किसी लेयर में. ये ऊपर वाली लेयर जो है ना सब जगह पे एक जैसी नहीं दिखेगी. कहीं पे क्लेली सॉइल, कहीं पे लोमी सॉइल, कहीं पे सैंडी सॉइल. सो दिस सॉइल इज़ ऑफ मेड अप ऑफ डिफरेंट. यू विल से दिस लेयर दिस सॉइल दिस लेयर जिस टॉप लेयर ओके इज़ ऑफ डिफरेंट in different places. Now but this soil is very rich in humus. सबसे ज़्यादा रिच इन ह्यूमस है वो सबसे टॉप मोस्ट हॉरिजन है जिसे हम कहते हैं टॉप सॉइल. नाउ यू विल सी हियर स्टूडेंट्स
ह्यूमस मेक द सॉयल मोर फर्टाइल। ह्यूमस की वजह से ही बेटा जो सॉयल है वो ज़्यादा फर्टिलिटी पावर उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर ये सॉयल में ह्यूमस नहीं होगा तो सॉयल की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज़ नहीं होगी, और इसी सॉयल जो टॉप सॉयल में ही न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। सो ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। सो व्हाट वी विल से दैट दिस सॉयल, द टॉप सॉयल इज़ रिच इन ह्यूमस। टॉप सॉइल किस में रिच होती है, ह्यूमस। अगर ह्यूमस ज़्यादा है इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज़्यादा फर्टाइल होगी, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, एंड दिस सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। बट सभी में जो टॉप सॉइल का कलर होगा वो एक जैसा नहीं होगा। टॉप सॉइल में जैसे ये सॉइल दिख रही है हमें ऊपर से, ओके, अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलेगी, ओके, ब्लैक सॉइल विच इज़ वेरी वेरी गुड। कहीं पे आप जाके देखोगे ये टॉप सॉइल लोमी, ओके, जिसको हम आगे पढ़ेंगे बेटा इस सब के बारे में, ओके, डोंट वरी कि लोमी सॉइल तो हमें पता ही नहीं, ब्लैक सॉइल पता ही नहीं, आगे इसकी सारी डिटेल है। अगर कहीं पे आप जाओगे तो वो सैंडी सॉइल भी, जैसे आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे आपको सैंडी सॉइल ज़्यादा मिलेगी, ओके। जो सॉइल सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी वो लेयर कैसी होगी बेटा, सैंडी लेयर होगी, उसको हम बोलेंगे सैंडी सॉइल, ओके। सो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट वाज डिफरेंट। ये जो ए हॉरिजन में जो सॉइल होगी वो डिफरेंट होगी, कहीं पे ब्लैक सॉइल हो सकती है, कहीं पे लोमी सॉइल हो सकती है, कहीं पे सैंडी सॉइल हो सकती है, बट जो सबसे टॉप मोस्ट सॉइल है वही सॉइल होती है विच इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसी में सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। एंड नेक्स्ट यू कैन से दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट। यही लेयर होती है जो सॉफ्ट भी होती है, पोरस, जिसके अंदर पोर्स होते हैं, एंड कैन रिटेन मोर वाटर, जिसमें ज़्यादा पानी ठहर सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉयल और हॉरिजन ए। विच हॉरिजन इज कॉल्ड, हॉरिजन ए इज, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हॉरिजन ए, top soil. What is the other name of top soil, horizon A. In which layer of the soil plants grow, that is horizon A. Okay, so इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। सो ज़्यादा पानी कहाँ पे ठहरा हुआ मिलता है हमें, रिटेन मोर वाटर मीन्स जहाँ पे पानी ज़्यादा रुका हुआ मिल सकता है वो है हॉरिजन ए पे ही, ओके। नेक्स्ट वी विल सी स्टूडेंट्स दैट वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सॉइल के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या अदर ऑर्गेनिजम्स है जो घर अपना बना के रहते हैं, वो भी इसी लेयर में मिलेंगे आपको, इसी टॉप सॉइल में मिलेंगे। सो दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, जैसे वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स, ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अपने मिट्टी के अंदर आपको मिलेंगे। सो रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन दिस टॉप सॉइल। सो स्मॉल प्लांट्स की जो रूट्स है वो भी ज़्यादातर कहाँ मिलेगी हमें, इसी टॉप सॉइल में ही मिलेगी, ओके। इसको क्रॉस करके कुछ ही प्लांट्स हैं जिनकी रूट नेक्स्ट हॉरिजन में जाएगी, ओके। नेक्स्ट हॉरिजन इज विच वन स्टूडेंट्स, दैट इज द हॉरिजन बी। नेक्स्ट हॉरिजन इज कॉल्ड द हॉरिजन बी, ओके। लेसर, इस हॉरिजन में आप देखोगे लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस होगा। अगर ह्यूमस लेस है बट मोर मिनरल्स, ज़्यादा मिनरल्स किस में मिलेंगे बेटा, देखो मोर ह्यूमस, देखो मिनरल भी है और ह्यूमस भी है, किस में ज़्यादा, अपर मोस्ट में। लेकिन अपर मोस्ट में ह्यूमस ज़्यादा है और मिनरल्स है, बट ज़्यादा मिनरल अगर पूछ ले किस में होगा कंपैरिजन टू ए हॉरिजन, तो बी हॉरिजन में, बट मोर ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ह्यूमस भी ज़्यादा है इसमें, मिनरल्स भी ज़्यादा है, ओके। इस लिसन हेयर केयरफुली, ह्यूमस भी है और मिनरल्स भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ इसमें ज़्यादा है, बट ह्यूमस के कंपैरिजन में मिनरल्स ज़्यादा किस में है, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर अमाउंट ऑफ मिनरल्स। किस लेयर में मिलेंगे बेटा हमें, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ह्यूमस और मिनरल्स दोनों किस लेयर में मिलेंगे हमें, दोनों ही मिलेंगे हमें ज़्यादा मात्रा में तो टॉप में, ओके। बट दोनों में कंपैरिजन अगर हम करें कम किस में होगा, तो बी हॉरिजन में ह्यूमस कम होगा और मिनरल्स ज़्यादा होंगे। अगर पूछ लेना है ह्यूमस कम है मिनरल्स ज़्यादा है, विच लेयर, देन यू कैन से बी हॉरिजन। नाउ थर्ड लेयर, बी हॉरिजन में अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, दैट वी विल सी हियर इन द बी हॉरिजन। नाउ व्हाट वी विल सी स्टूडेंट्स, जिसे हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कह सकते हैं, सेकेंड लेयर को आप देखो, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, ओके। तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम, दैट इज़ हॉरिजन बी, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, स्टोर हाउस
किसका स्टोर हाउस है बेटा? ऑफ मिनरल्स का स्टोर हाउस कौन सी लेयर को बोल देते हैं? ए हॉरिजन के नीचे वाले लेयर, दैट इज़ कॉल्ड बी हॉरिजन। ओके, अब इस हॉरिजन ये स्लाइटली क्या है, हार्ड भी है। ओके, हार्डर किसके कंपैरिजन में हार्डर है बेटा? फर्स्ट हॉरिजन ए, टॉप हॉरिजन के कंपैरिजन में ये स्लाइटली हार्डर है। इसमें इस सॉइल की जो लेयर हो, यहाँ पे जो सॉइल होगी वो सैंड, सिल्ट, क्ले ये तो होगी, बट यहाँ पे ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको? पेबल्स। पेबल्स मतलब क्या होते हैं? पत्थर से मिलेंगे आपको ज़्यादा। पेबल्स तो समझते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर। सो यहाँ पे ज़्यादा क्या मिलेंगे हमें? पेबल्स मिलेंगे। और इस लेयर में आपको कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जो बिग ट्रीज़ होते हैं, उनकी रूट्स भी आपको बी हॉरिजन में यू कैन सी द रूट्स ऑफ बिगर प्लांट्स दैट इज़ ट्रीज़ की रूट्स यू कैन सी इन द बी हॉरिजन। ओके, मैक्सिमम रूट्स, ज़्यादा रूट्स आपको कहाँ मिलेगी? अपर मोस्ट हॉरिजन में। देखो, आपने देखा होगा ना बेटा, घास होती है, ठीक है, तो ग्रास की रूट्स आपको कहाँ मिलेगी? टॉप हॉरिजन में मिलेगी। छोटे जो हर्ब्स हैं उनकी रूट्स भी आपको कहाँ मिलेगी? टॉप मोस्ट हॉरिजन में मिलेगी। लेकिन जो बिगर ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स आपको कहाँ मिलेगी? बी हॉरिजन में। और इट इज़ स्लाइटली हार्डर। इसमें मिनरल्स ज़्यादा है, इसलिए हम स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स बोलते हैं। ये हार्डर है। ओके, एंड दिस इज़ बी हॉरिजन। नाउ यू विल सी द सी हॉरिजन स्टूडेंट्स। सो थर्ड लेयर को हम बोलते हैं सी हॉरिजन। ओके, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स। अब इसमें क्या होगा? ज़्यादातर मोटे मोटे टुकड़े से मिलेंगे आपको, पत्थर की चट्टाने सी होगी, जिसमें पत्थर के जैसे गड्ढे से भी मिल सकते हैं, ऊंचे नोकीले पहाड़, जैसे ऊंचे नोकीले पत्थर, ऐसे सर्विसेज, क्रैक्स, रॉक्स, इस तरीके से मिलेंगे। सो उसको हम बोलते हैं सी हॉरिजन। क्या बोलते हैं बेटा हम? स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स। सो इसमें ज़्यादातर क्या मिलेगी आपको? रॉक्स मिलेगी। किसमें? थर्ड लेयर में ज़्यादा क्या होगी बेटा? सो व्हाट इज़ प्रेजेंट इन दिस लेयर? मोस्टली ये इस लेयर में क्या होगा? सी हॉरिजन में रॉक्स होगी। ओके, एंड बिलो, इसके नीचे जो होती है ना बेटा, दैट आर वेरी वेरी हार्ड रॉक्स। व्हाट यू विल से स्टूडेंट्स हियर? बिलो हॉरिजन सी इज़ द हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स। बिलो हॉरिजन सी के नीचे मिलेगी आपको हार्ड रॉक्स। क्या मिलेगी बेटा? सी हॉरिजन के नीचे हार्ड रॉक्स। ओके, हार्ड रॉक्स। और इससे पहले जो सी हॉरिजन के अंदर आपको कोई भी रूट्स, बड़ी मुश्किल से कोई रूट्स मिल सकती है, चांसेस नहीं है रूट्स के, किसी बड़ी मुश्किल से कोई रूट्स अगर पेनिट्रेट होके आ गई तो हार्डली, मुश्किल से कोई रूट्स मिलेगी। लगभग आपको यू कैन से ना के बराबर रूट्स मिलेगी आपको इसमें। तो ये क्या है? सी हॉरिजन भी क्या है? हार्ड रॉक से बना हुआ है, बट हॉरिजन सी के बिलो आपको मिलेगी हार्ड रॉक्स। ओके, ये हार्ड रॉक्स से बना हुआ है बिलो, जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक। सी हॉरिजन के नीचे जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं बेड रॉक। और इसको हम डिग ही नहीं कर सकते, इसके नीचे हम खोद ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि हम इसको नीचे से हम खोद ही नहीं सकते। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिग विथ ए स्पेड। जो आप जिससे आप खोदते हैं, ऊपर की टॉप लेयर खोद दी, ए हॉरिजन आपने हटा दिया, बी हॉरिजन भी आप देख सकते हो, सी हॉरिजन भी, बट डी हॉरिजन को देखना, जो डी हॉरिजन है जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू डिग विथ ए स्पेड से हम इसको खोद ही नहीं सकते। सो इट इज़ वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे आपको कोई भी प्लांट्स वगैरह कुछ भी रूट्स, कोई भी चीज़ आपको नज़र ही नहीं आएगी। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट, यू कैन से वी हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंट हॉरिजन्स। ओके, अब इसके बाद हम जो टाइप्स ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे, सॉइल के टाइप्स, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टुडेज क्वेश्चन इज स्टूडेंट, now student today's question is, this is the question I have written, which horizon, कौन सा horizon है? horizon A, B और C। so which horizon is called store house of minerals? minerals का भंडार किस horizon को हम कहते हैं? so you can give your correct answer in my comment box. so I will announce the name of the students who have given the correct response of previous videos. So yesterday, sorry students, I have not asked the question in my previous videos. So today's answer you can give in my comment box. So I will wait for your answer.
So which question is today's? Which horizon is called storehouse of the minerals? So those who have given me the nice feedback for that your nice videos, whatever you have written, thank you for that one, sir. For that your nice feedback, friends. So thanks a lot.